मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अभिनव पांडे, अनिल सहगल, अर्जुन, अभिषेक शर्मा, दीपक कुमार, कृष्ण कुमार, राउली, कुशवंतहा, तौफिक खान, अभी राजा, अभिषेक यादव, तौफिक खान भैया, नाम बहुत बार पढ़ लिया, अभिषेक पांडे जी, अब और नाम आने दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं सौरभ जी, और पढ़ने की शुरुआत करते हैं। आइए मेरे भाई, हमें इसका निकालना है, लेकिन इसमें पी की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। निम्नलिखित सारणी की समानांतर माध्य 17। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में यह कह रहा है कि भैया इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो 17 गिवन है। अरिथमेटिक मीन 17 दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी में पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लेट्स सॉल्व इट। बताइए। देखिए मेरे बच्चे, आप इस सवाल को जैसे दिल करे वैसे कर सकते हैं। आप पहला तरीका अप्लाई कर सकते हैं, सर हम इसे एफ एक्स मेथड से निकालेंगे। तो उस केस में आपका जो तरीका होगा, देखिए मेरा मेन मोटिव है कि आपको समझा दूं मैं ये चीजें तीनों मेथड से। तो अरिथमेटिक मीन का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अरिथमेटिक मीन 17 दे रखा है, एफ एक्स मुझे निकालना है, आओ निकालते हैं। भैया ये है एफ मेरा, बिल्कुल ठीक है, ये है मेरा एक्स, वेरिएबल एक्स है। मैं निकालना चाह रहा हूं एफ एक्स। तो 10 आते 70, 15 दाइन 150, 20 पी। अच्छा, ये पी वाली जो वैल्यू है ना, इसका जोड़ अलग लिख लिया करो 20 पी, क्योंकि अलग से होगा। और 25 ठीक है 150। जब सिग्मा एफ एक्स निकालोगे आप, यानी एफ एक्स का जोड़, तो लिखोगे 150, 150, 300 जमा 70, 370 जमा में 20 पी। बिल्कुल ठीक है। अब निकाल लीजिए सिग्मा एफ। तो भैया 7 और 10 17, 17 और 6 23, 23 जमा पी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं फार्मूला लगाता हूं, सिग्मा एफ एक्स आया सर 370 जमा 20 पी, और सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है 23 जमा पी। सिग्मा एफ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 23 जमा पी। हाँ जी। अब मेरे दोस्त हमें इसको कैलकुलेट करना होगा, सोल्व करना होगा, और फिर इसकी वैल्यू आएगी। कैसे कैलकुलेट होगा, देखो 17 को 23 से गुना करो क्रॉस, तो 17 थी 51, 17 दूनी 54, 5 39, 391 जमा 17 पी बराबर 370 जमा 20 पी। 20 पी 17 पी इधर जाओगे तो भैया ये बचा कितना, 3 पी। और 391 में से 370 घटाओगे तो बचा 21। 3 से काटोगे 7, तो पी की वैल्यू जो निकल के आएगी मेरे दोस्तों वो आएगी 7। पी की क्या वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों, 7। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे खुल के बताइए। अगर हाँ तो बात आगे बढ़ाएं। अब हम करते हैं इसी को सेकंड मेथड से, एंड द सेकंड मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड। अबे मान जा भाई। देखिए यार, एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना पड़ेगा, कुछ एज्यूम करना होगा, फिर जो डेविएशन आएगा उसका फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, अपॉन सिग्मा एफ करना। मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना शुरू हुआ होगा। तो भैया अर्थमेटिक मीन है 17, एज्यूम मीन आप अपनी तरफ से मान लीजिए, लेट से मैंने 20 ही मान लिया। लेकिन अगर आप एज्यूम मीन 20 मान लेंगे तो यह आ जाएगा 0, और 0 को फिर पी से गुना करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो 20 मत मानना, 15 मान लेते हैं। तो एज्यूम मीन मैंने मान लिया मेरे भाई 15। अगर मैंने एज्यूम मीन 15 मान लिया मेरे भाई, तो भैया डेविएशन निकाल लो। तो डेविएशन क्या होगा सर, 15 से कितना कम है 5, ये कितना 0, ये कितना ज्यादा 5, ये कितना ज्यादा 10। क्लियर है भाई यहां तक की बात? बिल्कुल ठीक है। अब ये है सर एफ, 7 10 पी 6। अब मुझे निकालना होगा एफ टी। तो 7 को 5 से क्या -35, 0 को 10 से क्या 0, यह 5 पी, और 10 को 6 से क्या तो 60।
तो देखो 60 में 35 जोड़ेंगे माइनस का, तो आएगा मेरे भाई 25, और जमा में ये वाला 5 भी। अब मेरे दोस्तों हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ। 7 10 17 और 6 23 जमा पी। हाँ जी, अब हम यहां वैल्यू रख लेते हैं। तो एफ डी की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 25 जमा पी और बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है? 23 जमा पी। तेईस जमा पी। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे? 15 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा 2 बराबर ये आएगा 25 जमा 5 पी बटे में 23 जमा पी। अब मेरे दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 23 दूनी 46 जमा 2 पी बराबर 25 जमा 5 पी। इधर लाओगे तो पी की वैल्यू आएगी 3 पी, और इधर लाओगे तो ये बचेगा 21। तो मेरे बच्चों पी की वैल्यू आ जाएगी 7, एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। पी की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? 7। पी का उत्तर मेरे दोस्तों 7 होगा। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं? अब मेरे बच्चों हम इसी सवाल को कर रहे हैं वेरी शॉर्टकट मेथड से, और अब मेरे बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सवालों को बहुत आसानी से पी लेंगे। गुट गुट करके पीला। देखिए थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करेंगे, बात बन जाएगी। ढीले रहेंगे तो कोई नहीं करा पाएगा आपको। आइए, अब वेरी शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं? अरिथमेटिक मीन निकालते वक्त ये सर एज्यूम्ड मीन लेते हैं, डेविएशन में कुछ कॉमन है वो ले लेते हैं, फिर सिग्मा एफ यू ले लेते हैं बटे सिग्मा एफ ले लेते हैं। एज्यूम्ड मीन मान लिया जी मैंने 15, मीन दे रखा 17, एज्यूम्ड मीन मान लिया मैंने 15। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक फायदा और भी है कि जब आपको मीन 17 दे रखा है ना, जब मीन आपको 17 दे रखा है, मीन 17 दे रखा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर 17 दे दिया है तो आप उठा के बेसिकली जैसे ये वहां वाला था ना, तो यहां 17 ही मान लो, आप एज्यूम्ड मीन ही 17 ले लो। तो 17 ले लोगे तो 17 में से 17 इधर जाएगा 0, तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी। इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे, कहानी खत्म। जैसे इसी सवाल को दोबारा बताता हूं यहीं पे, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से उसे थर्ड वाले से भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं ये कह रहा था मेरे भाई, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये कह दें कि यार हम एज्यूम्ड मीन जो है वो 17 ही ले रहे हैं, भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर हम 17 ले लें कोई गुनाह तो है नहीं। उसने मीन 17 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। हम मान रहे हैं यार एज्यूम मीन 17 ही है, हमने मीन भी एज्यूम 17 ही कर लिया, जो कि दे ही रखा है तो कोई लोचा ही नहीं उसमें। अगर 17 है तो ये 17 से कितना कम है सर? 7। ये 17 से कितना कम है? 2। ये 17 से कितना ज्यादा है सर? 3। ये 17 से कितना ज्यादा है सर? 8। ठीक है जी। अब मुझे एफ डी निकालना है, तो 7 7 49, 10 दूनी 20 और 3p और 8 6 48। अब मुझे सिग्मा एफ डी चाहिए, तो देखो 49 और 48 -1 -20 -21 आया, जमा में 3p आ गया। आप कहेंगे ठीक है, तो ये आया सर -21 जमा 3p। बहुत सॉलिड सर। सर सिग्मा एफ क्या आया हुआ है सर? 23 जमा p। तो देखो इसमें शॉर्टकट क्या लग जाएगा ऐसे में, अब आप ये बात समझेंगे कि सर ये +17 इधर जाएगा, माइनस का 17 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू आएगा -21 जमा 3p और बटे में 23 जमा पी। और 23 जमा पी को 0 से गुना करेंगे तो ये सारी कहानी क्या हो जाएगी? 0। तो -21 + 3p बराबर 0 आ जाएगा। तो 3p की वैल्यू क्या होगी? इधर जाएगा 21, 3 7 21। तो मेरे प्यारे बच्चों पी की वैल्यू क्या आएगी? 7। पी की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्त? 7। अरे हाँ है ना? तो ऐसे केसेस में जब आपको मीन दे रखा है तो आप डायरेक्टली एज्यूम्ड मीन वही 17 मान लीजिए, उससे कैलकुलेशन ये आसान हो जाएगी कि ये 0 होने से इसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। बस इसको इक्वल टू जो सिग्मा एफ डी है ना, इसको इक्वल टू डायरेक्ट हम 0 रख देंगे। क्या रख देंगे? डायरेक्ट 0 रख देंगे।
तो ऐसे सवाल में क्या करना है, आपने सिंपल सिग्मा एफ डी निकालना है, इसी को उठा के इक्वल टू 0 रख देना और यहीं से डायरेक्ट पी की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी 7। आपको ये सब फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, सब कैलकुलेशन फेल है ना। जब आपको मीन दे रखा है और फिर आपसे एज्यूम्ड मीन मानना है, आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो आप वही मान लो जो दे रखा है। उसके बाद ना तो आपको सिग्मा एफ की जरूरत है ना इस फार्मूले की जरूरत है। उस केस में आप सिर्फ सिग्मा एफ डी निकालो, उसे इक्वल टू 0 रखो, वहां से डायरेक्ट उस पी की वैल्यू निकालो जो आपसे पूछा हुआ है। सिंपल, और कुछ नहीं है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। ठीक है जी। अगर यही सवाल पेपर में आता और मैं स्टूडेंट होता तो मैंने ये देखना था कि सर एज्यूम्ड मीन मारो गोली, जब मीन उसने 17 दे दिया तो सर मैं ये सारी कहानियां हटाऊंगा अपने सवाल से, मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना सिग्मा एफ एफ। हां आप सिखा रहे हो, शुरुआत में जरूर सीखूंगा। तो अब मेरे को बस एक काम करना था कि मैंने अपनी तरफ से मीन को 17 मान लेना और फिर डेविएशन निकालना। तो -7 -2 +3 और -8 ना +8। अब यहां मेरे भाई गुना करना था, 7 को 7 से 49, 20, 3p 48। बस इसको इक्वल टू 0 टेक देना और डायरेक्ट p की वैल्यू निकाल देना, नथिंग एल्स। ये सबसे शॉर्टकट है और यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कहानी चलेगी। लेकिन मेरा काम है आपको सारे मेथड एक्सप्लेन करना एक बार, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं कॉन्सेप्चुअली। तो हम उसी तरफ चल रहे हैं, है ना। आइए मेरे दोस्त, अब क्या करना है यहां पे, अब मैं थर्ड मेथड से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए हमने एज्यूम्ड मीन 15 मान लिया, तो ये 0 आया, ये -5 आया, ये +5 आया और ये +10 आया। समझाने के लिए लेट्स से दिस इज डी, मान लिया जी डी। अगर ये डी है तो फिर हम क्या निकालेंगे मेरे बच्चे, यू निकालेंगे। और यू का मतलब क्या होता था कि कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे हटा दो। तो एच की वैल्यू 5 कॉमन आ रही पूरे में, हटा दिया। तो यहां से 5 कॉमन जाएगा, -1 आया, ये 0 रहेगा, ये +1 आया और ये +2 आया। फिर हम क्या निकालते थे, ये एफ है तो सर हम सिग्मा एफ यू निकालते थे। तो -7 आया, ये 0 आया, ये पी आया और ये 2 6 12 आया प्लस का। अब हम सिग्मा एफ यू निकालते थे। ये कितना है भैया, 7 और 12 5 जमा पी। फिर हमें निकालना होता था सिग्मा एफ, वो आएगा 23 जमा पी। अब मेरे बच्चे यहां फार्मूले रख देंगे। एच की वैल्यू क्या थी जो कॉमन लिया था 5, एफ यू की वैल्यू क्या है सर 5 जमा पी, और सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है सर 23 जमा पी। अब मेरे बच्चे कैलकुलेशन करेंगे एंड नाउ यू विल गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पी। क्या आप मेरी बात समझ गए? हाँ, जब समानांतर माध्य दिया हो भाई अभिषेक शर्मा जी, तभी हम ये वाला मेथड अप्लाई कर देंगे। देखिए मेरा काम है कि आपको तीनों मेथड धीरे धीरे करके आपके दिमाग में समझाना कि आप क्या कहानी समझने जा रहे हो। लेकिन पेपर में सवाल ऐसा ही होगा कि अरिथमेटिक मीन दे रखा होगा, जब दे रखा है तो फिर खटाखट कैलकुलेशन करके सिग्मा एफ डी निकालो, उसे 0 के इक्वल रखो, डायरेक्ट एफ की वैल्यू आ जाएगी या पी की, जो भी दे रखा होगा। समझे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जरा देखते हैं कि कितने बच्चे इसे फास्ट एंड फास्ट करेंगे। सवाल में दिया है कि भैया अरिथमेटिक मीन है 21.5, आप हमें कुल मिला के एक्स की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो आपने क्या करना है, 21.5 ही मान लेना है एज्यूम्ड मीन, और 21.5 से डेविएशन निकाल लो। डेविएशन निकालेंगे 21.5 से, तो 21.5 से कितना कम है सर 16.5। ठीक है भाई, 21.5 से कितना कम है 16.5। ये कितना कम है सर -6.5। ये कितना ज्यादा है मेरे बच्चे 21.5 से सर 4.5, 4.5 नहीं 3.5, 3.5। ठीक है सॉरी, ये 21.5 से 3.5 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है 21 से सर 13.5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा सर 23.5 ज्यादा है। देखिए थोड़ी सी मेहनत है और आगे कहानी है। मैंने क्या किया, जो मीन दे रखा उसी को एज्यूम्ड मीन के सर्कल में सेट कर दिया जी। अब क्या निकाल दिया सर, डी निकाल दिया, वो भी निकाल लिया भाई। फिर क्या करें, अब सर सीधा एफ डी कर दो, यानी फिक्स डिपॉजिट कर दो। 16 5 80, 6 से गुना करेंगे तो देखो 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 5 30, 3 आ गया, और 16 6 96, 96 और 3 क्या है 99 माइनस का। 4 से गुना करेंगे, 4 5 20, 2 आया, और 4 6 24, 24 और 2 26 आया।
यहां करेंगे 3 को इससे करेंगे, 3 5 15 और 3 3 9, 10.5 आया प्लस का। इसको 13.5x रहने देना और इसको यहां पे मत लिखना गलती से, क्योंकि जोड़ दोगे आप फिर दिक्कत आएगी। इसे यहां लिख दो। इसे 2 से करोगे, 2 5 10, 23 दूनी 46 और 1 47। अब सेट बैठाते हैं जोड़ को। देखो 99 और 26, अगर इसे सेट करें, नोट 6 15, बिल्कुल भाई 99 और नोट 6 15 5 साल 1, नोट 2 11 और 1 12, 125। यहां इन दोनों को जोड़े तो 47 और 10 57.5, ये इसमें से घटाना है। तो भाई 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 4, 14 में से 7 गया 7, और भैया यहां कितना बचा 11 11 में 5 गया 6। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 67.5 प्लस में ये 13.5 और ये माइनस का इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब आप समझ ही गए कि 13 5 65, यानी एक्स की वैल्यू यहां 5 ले लेंगे तो ये सेट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 5 आपको यहां से दिखाई दे जाएगी। एक्स की वैल्यू 5 मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? वैसे भी थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कैलकुलेशन से पल्ले चीजें पढ़नी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी। अब अगर मैं स्टूडेंट होता और मैं इस सवाल को कर रहा होता तो मैं कैसे अप्रोच लेता? ये तो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया। मैं स्टूडेंट होता तो मैं एक चीज सोचता कि सर मुझे जोड़ वोड़ नहीं करना, इतनी कैलकुलेशन नहीं बैठानी। मुझे एक चीज है कि मेरे पास 4 ऑप्शन है, मुझे इन 4 ऑप्शन में से एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए 21.5 था, मैंने 21.5 को लेके रख दिया था। सर मैंने ये सारे जोड़ कर दिए, अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए सर? एक्स की वैल्यू। मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि एक्स की वैल्यू 6 और 4 नहीं होगी। आप कहें कैसे सर? देखो कैसे, थोड़ा थोड़ा बेसिक सेंस लगाओगे तो इस बात को पकड़ पाओगे, अदरवाइज नहीं। कैसे? माइनस में जो रिजल्ट आए हैं वो कैसे आए? इंटीजर, पूर्णांक में आए। आप कहेंगे हाँ ये रिजल्ट पॉजिटिव है तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, सुनोगे तो ही कर पाओगे पेपर में 1 सेकंड में क्वेश्चन को। मतलब इतना करेंगे मत, उसको फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। हाँ जी सर ये बात सही है। अब बेटे अगर ये इंटीजर में आंसर आया है, नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये वाला आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। आप कहेंगे हां, तभी तो ये दोनों वैल्यू माइनस और प्लस होंगी, कट के 0 आ जाएगा और वही हमारा तरीका है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यहां जो भी उत्तर आएगा ना वो हर हाल में 0.5 में आएगा। आप कहें कैसे? क्योंकि सर ये तो इंटीजर था ही, अगर यहां पे भी इंटीजर आ गया तो इनका जोड़ फिर पूर्णांक में नहीं रहेगा बल्कि दशमलव में रहेगा। तो दशमलव हटाना है तो यहां 0.5 है तो यहां पे 0.5 आना चाहिए। और सर 0.5 कब आएगा? अगर 0.5 को किसी इवन से गुना करोगे तो पॉइंट हट जाएगा। जैसे यहां हटा, यहां हटा, यहां हटा, तो यहां हर हाल में कोई ओड नंबर होगा। ओड नंबर 7 और 5 है। अगर मैं 7 ले लूं, अगर मैं 7 ले लूं सर, तो 7 5 35, 7 21 और 2 23, नहीं 7 5 35 का बाद हासिल 3, 7 21 और 3 24, 21 और 3 24, और 7 एकम 7 और 2 9। अब देखो 94 और 10 कितना हो गया? 104 और 105, 105 ये और 47 ये, क्या इनका जोड़ सेम आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये सेट नहीं हो रहा, तो फिर आंसर डी होगा। क्योंकि हमें 2 में ही तो चीजें चेक करनी है, 4 में नहीं करनी, 2 में ही चेक करनी है। या फिर मेरे प्यारे बच्चों पीछे वाले जो यहां समझाया कि इतना लेके फिर आप एक्स की वैल्यू निकाल दो। क्या आप मेरी बात समझ पाए? देखिए यही सवाल पेपर में आएंगे और इन्हीं में चतुराई हमको सीखनी है। करिए मेरे दोस्तों। सवाल ने खुद ही कहा है कि भाई इसका अरिथमेटिक मीन जो है वो 20 है। अरिथमेटिक मीन क्या है? 20 है। तो मुझे एस की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये पेपर के क्वेश्चन है सारे के सारे। अरिथमेटिक मीन पहले से ही 20 दे रखा है, तो मेरे मन में ये शंका ही नहीं होनी चाहिए कि मुझे एज्यूम क्या करना है, मुझे 20 ही मान लेना है। तो 20 से ये कितना कम है सर? -5। ये कितना कम है? -3। ये 20 से -1। ये कितना? 20 से कितना वेरिएशन? देखो खुद ही समझदारी से 20 प्लस एस लिखा हो, मतलब एस आएगा इसका वेरिएशन। भाई समझ रहे हो ना? s प्लस 20 यानी 20 से s ज्यादा है, और हमें 20 से ही डेविएशन देखना तो s ज्यादा है। ये 20 से 3 ज्यादा। अब ढक्कनों में 23 को 20 जमा 3 लिख दूं तो भी मतलब वही तो है। हाँ जी। अब मुझे क्या करना है? ये d है तो मुझे एफ डी निकालना है। तो 5 को 2 से कराएगा -10,
-9 -4, s को 5s से करोगे तो 5s², यहां लिखना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, और यहां है 6। अब मुझे जोड़ 0 लाना है, कैसे लाएं ध्यान देना। सॉरी 6 थी 18, माफ करिएगा। देखो माइनस वाले जोड़ता हूं, 10 और 9 19, 19 और 4 23, तो माइनस का जो जोड़ है वो 23 है, बिल्कुल ठीक है। अगर माइनस का जोड़ 23 है तो मुझे प्लस का जोड़ भी 23 लाना है। 18 ऑलरेडी है ही, तो यहां जोड़ क्या लेके आना होगा 5, तभी तो 18 और 5 23, प्लस 23 से 23 कट के 0 आंसर आ जाएगा। तो 5s² की वैल्यू 5 आनी चाहिए, तो s की वैल्यू क्या रखें, सीधा नजर आ गया, 1 रख दो, 1 का वर्ग 1, 5 एकम 5, मेरा डायरेक्ट आंसर है। सर मैं क्यों इतना डिटेल करूंगा, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कितने भाई समझ गए इस बात को, समझ गए। देखो यार दोस्तों, इसमें करना क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग बुद्धि दौड़ानी है। एक्स होती है असली खेल, और सवाल में कह रहा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46। कहता है जो इसका अरिथमेटिक मीन है मेरे प्यारे बच्चों, 1.46 दिया हुआ है। अरिथमेटिक मीन इसने सवाल में दे रखा है, और फिर हमसे पूछ रहा है F1 माइनस F2 बताओ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा कैलकुलेशन का सवाल है ना, और इसमें आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो काम होगा। अब शैतानी उसने क्या कर दी कि अरिथमेटिक मीन जो दे दिया ना, वो थोड़ा गंदा डाटा दे दिया 1.46। तो अगर मैं 1.46 लूं तो ये 1.46 से डेविएशन देखूं तो कितना है, -1.46 है, ये -0.46 है, लेकिन ये कितना ज्यादा है, +0.54 है, ये 1.54 है, ये 2.54 है, और ये 3.54 है। और मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि दिस इज नॉट एज इजी एज इन कैलकुलेशन एज द प्रीवियस क्वेश्चन। इतना आसान नहीं है जितना प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी। यहां कुछ ना कुछ तो ओल झोल है जिसमें आप और हम फंस सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर कैलकुलेशन में फंस रहे हैं। तो मेरे दोस्त, स्मार्ट अप्रोच पढ़ने का तरीका यही है, सिलेक्शन लेने का तरीका यही है, टॉप रैंक लाने का तरीका यही है कि हमें आंकड़ों के हिसाब से ही अपने मेथड चूज करने पड़ेंगे, है ना। अगर यहां एक फ्रीक्वेंसी होती मैं फिर भी सोचता, यहां F1 और F2 है, तो मुझे यहां कैलकुलेशन में फिर टाइम ना करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहां सलाह ये दूंगा कि आप इस मेथड से ना जाके इसमें सीधा सिग्मा fx लगा दें। देखिए ये तो तय है कि f का जोड़ दे रखा उसने 200, आप कहेंगे हाँ, और अगर ये जोड़ें 46, और इसको देखो 5 और 25 30, 30 और 10 40, 40 और 46 कितना हो गया, 40 और 46 हो गया सर कितना, 86। तो 86 जमा F1 जमा F2 बराबर 200 होगा। हाँ जी होगा सर। तो यहां से बाबू एक बात आओ, F1 प्लस F2 आ जाएगा। हाँ जी सर, कितना आएगा 140। ये CDS का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से आपने F1 प्लस F2 निकाल दिया 114। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ जी। देखिए हम लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, हमें सिलेक्शन लेना है, मासूम नहीं रहना है। तो भैया F1 प्लस F2 114 आ गया। अब क्या करो, सिग्मा fx निकाल दो। तो ये तो 0 आया, ये F1 आया, ये ट्वाइस ऑफ F2 आया। हाँ जी, ये 25 थी 75 आया, ये 4 दही 40 आया, 5 5 25 आया। बिल्कुल। अब जो थोड़ा सा समझदार बच्चा होगा वो यहां क्या खेल खेलेगा, वो ये कहेगा सर ये 2F2 आया ना, 2 को F2 से गुना किया तो 2F2 आया, इस 2F2 को मैं F2 प्लस F2 लिख दूं। तो देखो मतलब अभी भी यही है भाई, Fx करेंगे, फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F2 आया, अभी भी ध्यान देंगे तो है तो 2F2 ही। हाँ सर बात सही है आपकी, है तो अभी भी 2F2, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब मैं इनका जोड़ कर देता हूं इस वाले का। आपको अभी भी बात समझ में नहीं आई? अरे ढक्कन समझिए ना कि F1 प्लस F2 तो तुझे दे रखा है, F1 प्लस F2 तो तुझे दे रखा है, कितना है 114 पहले से दिया हुआ है। भाई इन सबका जोड़ करेगा डिटेल में तो यही तो आएगा कि सर 75 भाई 25 और 75 100, 100 में 40 जोड़ा 140, 140 में जीरो जोड़ा 140, जमा F1 जमा F2, और इसकी वैल्यू तो तुझे पहले ही दे रखी है 114, तो 140 में तू सीधा 114 जोड़ दे। जोड़ दिया सर। तो 140 में 114 जोड़ा और प्लस में एक F2 अलग से बचा हुआ है,
ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप आराम से 10 सेकंड का समय ले और इस बात को समझे और फिर कमेंट करें कि समझ आया कि नहीं आया। आपने कहा जी समझ में आया। तो भाई सिग्मा एफ एक्स जो है ना मेरे बेटे, वो आपका सही मायने में कितना आ गया, 140 और 114 कितना हो गया, 4 5 254 जमा F2 आ गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब भैया अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला हमें पता है पहले से, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बिल्कुल ठीक है सर। अरिथमेटिक मीन कितना दिया हुआ है सर उसने, अरिथमेटिक मीन दे रखा था 1.46। एफ एक्स कितना है सर, 254 जमा F2। सिग्मा एफ कितना है सर, खुद ही दे रहा है कैलकुलेशन करके 200। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो से डेसिमल हटा, 2 से करोगे 2 छिक 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2, 292, 254। मुझे समझाना इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, जमा F2। बिल्कुल ठीक है। अब भाई 54 इधर लाओगे तो 12 में से 4 गया 8, फिर यहां बचा 8, 8 में से 5 गया 3, तो F2 की जो वैल्यू है वो 38 आई। अब मेरे दोस्त अगर F2 की वैल्यू 38 है तो हमने ये भी तो देखा है कि F1 प्लस F2 की वैल्यू 114 थी। हाँ जी सर, तो F2 की वैल्यू 38 है। बिल्कुल। तो F1 की वैल्यू क्या होगी, 38 घटाएंगे तो 14 में 8 गया 6, है ना। और भैया यहां 10 में से 3 गया 7, तो 76 आया। तो F1 की वैल्यू क्या है, 76। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ रहा है F1 माइनस F2। F1 की वैल्यू 76 माइनस F2 की वैल्यू 38, तो घटाएंगे तो उत्तर भी क्या आएगा, 38। तो 38 38 मेरा आंसर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर आएगा 38। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए, कमेंट करके बताइए। मेरे प्यारे बच्चों चर्चा कर रहे हैं अब अरिथमेटिक मीन निकालना किसका, क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा उनमें अनक्लासिफाइड था, फिर अनक्लासिफाइड टेबुलेटेड था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफाइड टेबुलेटेड डाटा को। तो ध्यान से समझिए कैसे कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा है तो भैया कैसे करें इसको, आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ये टेबुलेटेड फॉर्म में दे रखा हुआ ऐसे और क्लास इंटरवल में दे रखा हो, तो इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ के 2 से भाग देना है। जैसे 0 में 10 जोड़ा 10, 10 का आधा 5, तो x आएगा आपका 5। 20 और 10 का जोड़ लेना है, 30, 30 का आधा करेंगे 15, यानी मिडल वैल्यू निकालनी है। x क्या हो गया मेरे बच्चे, मिड वैल्यू हो गया। x क्या हो गया, मिड वैल्यू हो गया। अब मेरे बच्चे ऐसे ही आएगा 25, बहुत सुंदर जी। ये आएगा 35, गजब है सर। ये आएगा 45, गजबे है सर। ये आएगा 55, गजबे। अब मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को करने के 3 तरीके हैं। पहला लॉन्ग मेथड, दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड और तीसरा वेरी शॉर्टकट मेथड। तीनों ही मेथड की यहां चर्चा करेंगे। देखिए मेरे बाबू, अगर मैं इसे लॉन्ग मेथड से करूं तो ये फ्रीक्वेंसी है, मुझे यहां निकालना होगा एफ एक्स। बिल्कुल निकालते हैं सर। एफ एक्स के लिए क्या करना होगा, गुना करना होगा। 5 चौक 20, 15 ठीक है 90, 25 ढाई 250, 16 पंजे 80, 16 ती 48 और 8 56, फिर 45 दूनी 90, 900, 24 पांजे 120, भैया 12 बचा और 132, 1320। अब इन्हें जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आएगा। जोड़ते हैं मेरे भाई, देखो 0 आया आखिरी अंक, अब आया 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16 और 6, 16 और 6 हुआ मेरे भाई 22, 22 और 2 24 का चौको हासिल 2 आया, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 9 18, 18 और 3 21 का 1 हासिल 2 आया, 2 और 1 3, 3140। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे निकालना है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ निकालेंगे, जोड़ेंगे 4 6 10, 10 और 10 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4, 2 6 और 2 8, तो सिग्मा एफ आ गया मेरे प्यारे बच्चों 80। अब मुझे निकालना है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है लॉन्ग डिटेल मेथड से, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ।
तो मेरे बच्चे एफ एक्स की वैल्यू है 3140 एंड सिग्मा एफ की वैल्यू है 80। अब मेरे बच्चे 0 से 0 उड़ाओगे, 8 से भाग दोगे, 8 तिया 24, 8 चौक 32 तो जाएगा नहीं, तो 40 से छोटे दोनों ही है, तो भैया 8 तिया 24 ही जाएगा। 8 तिया 24 बचा कितना मेरे बच्चे 7, 7 71 आया, मतलब 8 तिया 24, 7 बचा 74, 8 नहीं 72, 2 बचा, 8 दूनी 16, 39.2 पे आएगा आंसर। तो 39.2 पे मेरे प्यारे बच्चों यही आंसर है, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों हमारा लॉन्ग और डिटेल मेथड। अब हम इसी सवाल पे चर्चा कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड पे। तो इस पे कैसे चर्चा करें उस बात को समझिए। तरीका क्या है कि हमें कोई भी एज्यूम कर लेना है मीन, कोई भी अरिथमेटिक मीन एज्यूम कर लेना है। तरीका वही कि कोई भी एज्यूम कर लीजिए सर, कर लिया जी, प्लस में फिर डेविएशन निकाल लीजिए, फिर एफ डी निकाल दीजिए और सिग्मा एफ से भाग दे दीजिए। ठीक है सर, डी निकालते हैं। हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं सर, लेट्स एज्यूम 35, कुछ तो एज्यूम करना है, 35 कर लेते हैं। अगर 35 हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया तो ये 35 से कितना कम है सर 30, ये 35 से कितना कम है 20, ये 35 से कितना कम है 10, ये 0, ये 10, ये 20, ये हो गया डेविएशन। अब मुझे निकालना है एफ डी। क्या आप मेरी बात यहां तक समझ पाए? किसी भाई ने कोई लोड आएगा थे नहीं। अब अगली चीज सर जी, हमें ये एफ था ये डी था, गुना करना है, तो 30 को 4 से गुना किया -120, -120 -100, ये 0, ये 20 दाई 200 और 24 दूनी 48, 480। अब इन्हें जोड़ना है क्योंकि हमें सिग्मा एफ डी चाहिए। तो करो क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान से देखोगे तो 120 और 120 कितना हो गया सर 240, 240 और 340, तो 480 में से 340 घटाएंगे तो 140 बचा, 140 और 200 340 बचा, निपटा दिया सर। सिग्मा एफ पीछे कैलकुलेट किया था हमारा, कितना आया था 80 था। अब हमको फार्मूला लगाना है और उत्तर निकाल देना। तो ए सिग्मा एफ डी की वैल्यू 340 है भाई, सिग्मा एफ की वैल्यू 80 है, काटेंगे तो 8 चौक 32 और भैया फिर आएगा 2, 8 दूनी 16, लगभग 4.2, तो जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 39.2 एंड दैट इन ऑप्शन ए। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम शॉर्टकट मेथड से बात करें या एज्यूम्ड मीन मेथड से तो ये होगा 3 रूल पर प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, 3 रूल पे प्रैक्टिस नहीं करनी है मेरे भाई विष्णु, हमें क्या करना है कि हमें ये देखना कि कौन सा डाटा किस रूल के अकॉर्डिंग बना है या कौन सा रूल किस जगह लगाएंगे। विश्वास मानिए, थोड़ा धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। जैसे इस वाले से भी करने में हमें कोई बहुत तुर्रमखाई वक्त नहीं लग रहा था, हम जल्दी से कर गए, लेकिन ये आंकड़े थोड़े गंदे हों, गंदे मतलब बड़े बड़े हों, तो वहां हमें इसी मेथड का प्रयोग करना चाहिए, स्टेप डेविएशन का, जैसा हमने यहां किया। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लास्ट मेथड, और लास्ट मेथड है जी वेरी शॉर्टकट मेथड, वेरी शॉर्टकट मेथड है ना। काहे नहीं सुनते हैं गुरुजी? विवेक कुमार जी बताइए क्या बात आपकी। आइए तो क्या करें सर, इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको एक काम करना होगा और वो काम ये है कि आपको डी निकाल दिया, मतलब पहले एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, मान लिया जी, फिर क्या फार्मूला रहता है सर, फिर हमें यू निकालना होता है। यू क्या रहता है सर? यू रहता है सर जो डेविएशन आया अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा है वो, एच मीन्स कॉमन। तो ध्यान दोगे तो डेविएशन में क्या कॉमन आ रहा है 10, तो एच की वैल्यू 10 ले लो। अब मेरे भाई मैंने ये तो एफ था बिल्कुल, मैंने यहां निकाल दिया क्या यू। यू कैसे निकलेगा? इसमें से 10 कॉमन गया, -3 -2 -1, इसमें से ये 0, ये +1 +2। आपने कहा जी बात समझ में आ गई। अब हमें एफ यू निकालना होगा, तो 4 को 3 से क्या -12 -12 -10, 0 +20 24 दूनी 48। अब सिग्मा एफ यू करेंगे, तो देखो मेरे भाई 12 12 24, 24 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचा 20, 20 और 20 40, नहीं 24 घटाएंगे तो इसमें बचा 24, 24 और 20 44 में 10 गया 34। अब फार्मूला बदल जाएगा, क्या एच लिखोगे जो कॉमन था वो, इनटू में सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ।
एच की वैल्यू मेरे बेटे 10 है, एफ यू की वैल्यू 34 है, सिग्मा एफ की वैल्यू हमने याद होगा निकाली थी 80 थी, 0 से 0 काटा। अगेन योर आंसर इज 39.25, दैट इज इन ऑप्शन ए। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा को तीनों मेथड से कैसे सोल्व किया जाए, वो तरीका मेथड मैंने सिखाया एंड आई होप आपको समझ आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आप इजीली कर लेंगे, दैट इज योर होमवर्क। इसमें कुछ नहीं है, पहले आपको x निकालना होगा। ध्यान रखना कि x क्या होगा, इन दोनों के जोड़ का आधा, यानी 110, ये आ जाएगा 130, ये आ जाएगा 150, 170 एंड दैट इज 190। ये x आ गया, फिर fx करो या d निकालो या u निकालो, अपनी मर्जी से कर लेना। ठीक है जी, ये आपको शायद समझ आया होगा, ये होमवर्क है। To find out the concentration of SO2 in the air in parts per million, that is this collected 30 localities, 30 लोकेलिटीज देखिए, मतलब वो देसी भाषा में बोले तो सिग्मा एफ आपको दे रहा है 30। हाँ जी, अब कह रहा है जी आपको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। मेरी प्यारे बच्चों हम पे डिपेंड है हम कैसे निकालें। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो एक्स निकाल ही लेना चाहिए। अगर हम एक्स निकालने पे जाएं तो मेरे बच्चे x अगर हम निकालें तो x की वैल्यू होगी 0.2, समझते ही होंगे, 0.06, 0, 10, 14, 18, 22। देखिए अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे लग रहा है कि यार इसे सीधा सीधा गुना करने में कोई परहेज नहीं है, परहेज नहीं है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये एफ हुआ ये एक्स हुआ तो डायरेक्ट मैं एफ एक्स निकाल दूं। क्यों मुझे डेविएशन करना, क्यों मुझे कोई और काम करना, सीधा सिग्मा एफ एक्स लूंगा अपॉन सिग्मा एफ करूंगा, भाग दूंगा, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अगर यहाँ कैलकुलेशन कुछ तुर्रमखा होती, फास्ट होती, तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों जरूरत पड़ती, जिसकी मुझे यहाँ कतई भी जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये सवाल आप इजिली इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, पेपर में सवाल ऐसा भी कई बार दे देता है, और कई बार क्या होगा कि फार्मूले में जो जो फार्मूला है ना उसमें वैल्यू दे देगा। जैसे आपको वेरी शॉर्टकट मेथड में क्या करेगा, यहां जो ये करा है ना, इसमें सिग्मा एफ यू दे देगा, आपको एच दे देगा, सिग्मा एफ पूछ लेगा, एज्यूम्ड मीन दे देगा और मीन दे देगा, यानी सीधा फार्मूला देगा, 3-4 वैल्यू देगा, एक आध इसमें से मिस करा के वो पूछ लेगा। तो इसमें घबराना नहीं है। समझ पाए कि नहीं? मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताना, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 0 से 10 में जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, 10 से 20 में फ्रीक्वेंसी है 8, 20 से 30 में फ्रीक्वेंसी है 1, और 30 से 40 में फ्रीक्वेंसी है 4 या 2। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यार ये दे रखा है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, इंटरवल वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ये मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी। अब आपसे पेपर में क्या होगा कि वो क्या कहेगा, उस बात को बाद में देखेंगे। पहले मुझे बताओ, अगर मैं इसी चीज को ये लिखूं कि यार 10 से कम कितने आंकड़े, 10 से कम, 20 से कम कितने, 30 से कम कितने हैं, और 40 से कम कितने। ये सोचो कि मैं इन सारों की जगह अगर ये लिख देता तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या लिखता। तो यहां थोड़ा सा आपको सोचना होगा कैसे, कि सर फ्रीक्वेंसी जो यहां लिखते आप वो इस तरह से होनी चाहिए थी आपकी कि सर यहां क्या लिखा हुआ है 4, तो भैया 0 से 10 का मतलब 10 से कम में फ्रीक्वेंसी 4, लेकिन 20 से कम में कितना है, तो भैया 0 से लेके 20 तक कितने डाटा हुए, 4 और 8 12, तो यहां फ्रीक्वेंसी देनी होती 12।
इस बात को समझिएगा। क्यों? क्योंकि 20 से कम का मतलब हो गया 0 से लेके 20 तक, 10 से कम मतलब 0 से लेके 10 तक, तो 0 से 10 तक 4 हैं, तो 0 से 20 तक कितने होंगे मेरे भाई? 12। अगर मेरे दोस्त मैं आपसे पूछूं कि 0 से 30 तक कितने होंगे, यानी 30 से कम कितने होंगे, तो 8 4 12 और एक 13 लिखना होगा। और अगर मैं कहूं 40 से कम कितने होंगे, तो 4 8 12 और एक 13 और 2 15 लिखना होगा। क्योंकि इसका मतलब यही हुआ कि 40 से कम 15 है, 30 से कम 13 है, 20 से कम 12 है और 10 से कम 4 है। कितने बच्चे मेरे भाई ऐसे हैं जो इस बात को समझ गए? प्लीज एक्सप्लेन मीट। कितने बच्चे इस बात को समझ गए? ठीक है, अब मैं, अगर आप समझ गए हैं तो इसी में कुछ आपसे जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं, ध्यान देना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसे एफ नहीं बोलते, इसे हम बोलते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, इसी को हम हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, वार्ता, इसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको एक नया सवाल दे रहा हूं, और वो जो सवाल है वो इस तरह से है कि भैया ये मैंने दिया क्लास इंटरवल, दस से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। और मैं कह रहा हूं कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सी एफ है, वो यहां मैं लिख रहा हूं 8 12 20 या 21 24 39। तो मुझे आपने ये गिवन है और मुझे आपने बताना है कि 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में और 40 से 50 के बीच, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये मैं जानना चाह रहा हूं, बताइए। आइए मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर देखो 8 था तो पहले 8 लिखो, अगली बार फिर क्या करना होगा, 12 में से 8 घटाना होगा 4, फिर 21 में से 12 घटाओगे 9, फिर 24 में से 21 घटाओगे 3, और फिर 39 में से 24 घटाओगे मेरे भाई कितना बचेगा, 15। यानी आपको जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये कम वाला दे रखा हो, इतने से कम इतने से कम इतने से कम, तो हमेशा क्या करना, पहले वाला लिखना, फिर 12 में से 8 गया 4 लिखना, फिर 21 में से 12 गया 9 लिखना, फिर 24 में से 21 गया 3 लिखना, और फिर 39 में से 24 घटाओगे तो मेरे बच्चे 15 लिखना। यही है ना? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 8 4 9 3 15। क्या आप समझते हैं? अब मेरे प्यारे बच्चों इस पर मैं सवाल ले रहा हूं, आप जवाब दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यार मैं इसे लिख रहा हूं 0 से 5, आप आंसर बताते रहना, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, आप बताते रहिए जब तक, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। समझ गए मेरी बात? अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के बताइए क्या है ये, इस क्लास इंटरवल की, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी निकाल के बताइए। तो आपको जवाब देना चाहिए कि 0 से 5 तक 3 है, अगली बार 10 में से 3 गया 7 आएगा, 25 में से 10 गया 15 आएगा, 49 में से 25 गया 24 आएगा,
65 में से 49 गया तो मेरे भाई आएगा 16, 73 में से गया 8, 5 और भैया ये आएगा 2। ये होगी फिर मेरे प्यारे बच्चों आपकी फ्रीक्वेंसी। एक बार कमेंट में लिख दीजिए यस या नो कि ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। क्लियर है? गुड। देखिए यहीं पे बच्चे फंसते हैं, ये बात आप समझ गए तो इसका मतलब आप विद्वान हो। अब आप यहां से क्या निकालेंगे? एक्स निकालेंगे सर। एक्स निकालते हैं तो 0 और 5 के बीच में 2.5, 10 और 5 के बीच में 12.5। देखिए मेरा उद्देश्य है कि बढ़िया से बढ़िया सवाल ले लें। 15 और 10 के बीच में मेरे भाई कितना आएगा? 5 और 10, अबे ये क्या गलत करवा रहे हो तुम, ये 7.5 आएगा भाई। 7.5, 5 5 के गैप पे 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 37 और 0.5 सब में। ये आया मेरे प्यारे बच्चों x, ये आया f। अब x को f से गुना कर देंगे, fx आ जाएगा, सिग्मा f से भाग दे देंगे, हमारा आंसर। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है मेरे दोस्त, वो समझना कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई करना, इट इज नॉट सो इजी एज वी आर थिंकिंग। सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू डिस्कस एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करेंगे? पहले हम ले लेते हैं कोई भी एज्यूम्ड मीन। तो मैं देखूंगा यार बीच में कोई नंबर आ रहा है तो दैट इज कौन सा ले लेते हैं? 22.5 ले लेते हैं, हाँ है ना? या 17.5 ले लेते हैं, मर्जी। 17.5 ले लेता है एज्यूम मीन। तो मैंने मान लिया मेरे दोस्त 17.5 को एज्यूम मीन। अगर 17.5 मेरे भाई एज्यूम्ड मीन है तो बड़े ध्यान से समझना, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये 17.5 से कितना छोटा है? तो अब पॉइंट का तो हटा ही दो, 17 में 2 गया, -15 है सर। ये कितना है सर? -10 है। ये -5 है। ये 0 है सर। ये +5 है। ये +10 है। ये +15 है और ये +20 है। ये बात समझे कि नहीं समझे? कितने भाई हैं जो इस बात को समझ गए? तो एज्यूम्ड मीन मानना भी आपको आना ही चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी मेरे दोस्त। तो ये जो कहानी है ये आप सबको सुनानी है, आ जाइए। ये हमने मान लिया एज्यूम्ड मीन के थ्रू डेविएशन। ये क्या निकाल दिया? डेविएशन। मेरे बेटा घबराओ नहीं, घबराओगे तो पेपर में कैसे चल पाओगे? ये डेविएशन आया। अब आप एफडी वाले से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। दूसरा एक काम और भी कर सकते हैं, आप इस कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहें तो अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं। सर क्या कॉमन आ रहा है? सर 5 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि u निकाल लेते हैं सर, और u होगा d/h। h की वैल्यू क्या है सर? 5। उसे यहां लिख देता हूं, 5 से भाग देंगे, -3 आया, दैट इज u। यहां -2 आया, -1 आया, 0 आया, +1 आया, +2 आया, +3, +4। अब मेरे दोस्त हम f को u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -9, -14, -15, 0, 16, 16, 15, 4 दूनी 8। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालना होगा सिग्मा एफ यू। आप जोड़ते हैं, देखो भाई जोड़ी देते हैं यार। इसको लेते हैं, 16 से 15 गया, -1 ना +1, और यस सारा ही निपटाते हैं यार, इतना क्यों टाइम लेना। देखो 15 और 14, 15 15 30, 30 और 8 38, 38 है माइनस का, ठीक है। और 16 16 32, 32 यहां आ गया प्लस का, ठीक है। 32 और 8 कितना हो गया? 40, 40 में से 38 गया, प्लस का 2 यानी आया 17। ये आया मेरे दोस्त 17। कितना आया मेरे भाई? 17 आ गया प्लस का। सिग्मा एफ उसने दे नहीं रखा, हमें वो भी निकालना होगा। और सिग्मा एफ को जब जोड़ोगे तो 80 ही आएगा, क्योंकि इन सबका जोड़ी तो 80 था, तो सिग्मा एफ आना था 80। हाँ है ना? जोड़ के भी देखोगे एफ फ्रीक्वेंसी को तो 80 आना, क्योंकि वो लास्ट में जो डाटा था वही हमारा था। अब क्या करना है? फार्मूला लगेगा एच एच यानी कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू कितनी? 5 गुना सिग्मा एफ यू। एफ यू की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 17/80। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है यहां तक की, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अब भाई सोल्व करना, और तो कुछ है नहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक। जल्दी से बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यहां तक की बातें समझ में आ गई?
मेरे भाई हमें छोटी छोटी बातें समझनी होगी, उसी के आधार पर ही हमारा सवाल सोल्व होगा। हमें डरना और घबराना नहीं है। इतनी बात समझ गए? अब हमें क्या करना है, इसे 10 रहने दो नीचे, 10 गुना 8 कर लेते हैं, 8 से इसे भाग दे देते हैं। 17 पंजे कितना हुआ भाई? 85। 85 को 8 से भाग दे लो। ऑप्शन दूर दूर है नजदीक नजदीक? अरे वाह, दूर दूर है तो फिर 80 से ही भाग दे देते हैं। अगर 80 से भाग देंगे तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 पॉइंट समथिंग समथिंग मेरा आंसर है। 18 पॉइंट समथिंग समथिंग एक ही ऑप्शन है, दैट इज इन ऑप्शन बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन आएगा बी आंसर में। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं ये आप घर से कर लेंगे, होमवर्क दे रहा हूं। कम है, कम है, कम है। अच्छा, 0 से 20 वाले को जब भी 20 से कम दे रखा है ना, तो 0 से 20 लिखो या 10 से 20 लिखो, अपनी मर्जी। तो 10 से 20 लिखते हैं हम। 30 वाले को 20 से 30 लिखते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां 10-10 का गैप है, तो मैं यहां पे भी 10 का बना दूं। क्योंकि उसने कहा 20 से कम, तो मैं 20 से कम कुछ भी कहीं पे भी ले जाऊं उस लिमिट को। ऐसे इसे 30 से 40, 40 से 50, ऐसी 50 से 60, ये करना है। फिर हमें निकालनी होगी फ्रीक्वेंसी। तो 16 लिखेंगे, फिर 21 में 16 गया 5, ये आएगा भाई कितना? 14। फिर ये आएगा 17, 7 5 12, 3 1 4 17। फिर ये आएगा 6, और फिर ये आएगा मेरे भाई 20। फिर आएगा मेरे भाई 16, और फिर आएगा 6। ये मेरे भाई पहले फ्रीक्वेंसी आएगी। ये एक्स, यहां से एक्स निकालेंगे, तो 20 और 10 का आधा 15, 25, इस तरह से ये एक्स लिखोगे। फिर आप एफ एक्स करो, डेविएशन करो, या जो मर्जी मेथड इस्तेमाल करिए, उससे आपका मीन निकल जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये लेंदी हो रहा है। भाई ये लेंदी हो रहा है, लेकिन ऐसे लेंदी क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है। मैं अपनी तरफ से उठा के, क्योंकि मेरे बैचेज में जो बच्चा तैयारी कर रहा है, हम चाहते हैं कि एक बार तैयारी करे, सब कुछ उसका क्लियर हो जाए। अगर वो सीडीएस की भी तैयारी कर रहा है, तो सीडीएस में ऐसे सवाल आते हैं, तो चिंता ना करो। सीडीएस ऑफलाइन होता है। एसएससी में आपको का सीधा फार्मूला देगा, फार्मूले में ही इधर उधर कुछ ना कुछ घुमा फिरा लेगा। यह आप मेरे प्यारे बच्चों होमवर्क है आपका। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं मीडियन, जिसे हम कहते हैं मध्यिका। जैसा आप इसके नाम से ही सुन रहे होंगे, तो आपको समझ आएगा, जो मिड में आती है मीडियन कहलाती है, यानी जो मध्य में आती है वो मध्यिका कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मध्यिका में भी निकालने के वही तरीके हैं जो वहां थे। क्या? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस तरीके के डाटा को निकालना चाह रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आंकड़े अनक्लासिफाइड है, सबसे पहले अनक्लासिफाइड को समझते हैं। अनक्लासिफाइड है तो उसका इंतजाम बैठाओगे। क्या इंतजाम बैठाएंगे जी? सबसे पहले इन अनक्लासिफाइड डाटा को मेरे प्यारे बच्चों आरोही या अवरोही क्रम में रिप्रेजेंट करना। आरोही या अवरोही। आप कहेंगे ये क्या होता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा लिखो या छोटे से बड़ा वाला सीक्वेंस में लिखेंगे। फिर हमें यह देखना है कि सबसे मिडल मोस्ट टर्म क्या है, क्योंकि मीडियन का मतलब होता है सबसे मिडल मोस्ट टर्म। मीडियन का मतलब होता है मेरे दोस्त सबसे मिडल मोस्ट टर्म। तो फिर हम देखेंगे कि सबसे मिडल मोस्ट टर्म क्या है। तो सवाल पर आते हैं। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, कि भाई अनग्रुप डाटा की मीडियन कैसे निकाले, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि हमें आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। फिर हमें क्या निकालनी है? मिड टर्म निकालनी है। जो मिड टर्म होगी वही हमारी मीडियन होगी। अब मिड टर्म कैसे निकलेगी? मतलब जो मिड टर्म होगी वही हमारी मीडियन कहलाएगी, क्योंकि मीडियन का मतलब ही है मध्य का, यानी मध्य में आने वाली का। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, अगर नंबर ऑफ टर्म, अगर नंबर ऑफ टर्म मान लीजिए कोई हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, और एन की वैल्यू, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो जो मीडियन होगी वो दो तरीके से डिफाइन होगी यहां। पहला तरीका, अगर एन ओड है,
अगर n ओड है, विषम है, तो सीधा ही जो मीडियन होगी, वो मेरे प्यारे बच्चों n प्लस 1 बाई 2th टर्म होगी। ध्यान देना मेरी बात पे। आप कहेंगे सर ऐसा ही कुछ हमने मीन में पढ़ा था? नहीं, मीन में आपने ऐसा नहीं पढ़ा था। मीन में आपने तब पढ़ा था जब आंकड़े किसी कंजुगेटिव्स में हो। एवरेज में आप कहेंगे सर एवरेज में हमने ये चीजें पढ़ी हुई है। हाँ भाई पढ़ी है, लेकिन वहां तब पढ़ा था जब आंकड़े सक्सेसिव हो या कंजुगेटिव हो, यानी समानांतर श्रेणी में हो, तब वो अप्लाई होता है। मीडियन तो डाटा चाहे हो या ना हो सीक्वेंस में, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो या ना हो, बस हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, फिर मीडियन निकालना, मिडल टर्म। ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों एन जो है वो इवन है, एन अगर एक इवन नंबर है, यानी नंबर ऑफ टर्म इवन है, फिर क्या करना है? तो सर जो मीडियन होगी, वो बेसिकली हो जाएगी क्या? n बाई 2th टर्म, एथ का मतलब टर्म की बात करी, प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म बटे 2। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर नंबर ऑफ टर्म, अगर पदों की संख्या सम है किसी डाटा में, अनक्लासिफाइड डाटा में, तो मीडियन निकालने का सूत्र ये, और अगर ओड है तो मीडियन निकालने का सूत्र ये। आपके सामने सवाल पेश है, बताइए। देखो मेरे भाई, सबसे पहला काम यहां ये होगा कि आंकड़ों को अरेंज करना है। सबसे छोटा लिखो, 3 के बाद फिर 4 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 5 का 6 कहीं है नहीं है, 7 कहीं है लिखो, फिर 8 लिखो, फिर 9 लिखो, फिर 10 लिखो। अब देखो जी नंबर ऑफ टर्म कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ टर्म है 7 में, 7 टर्म है। तो मीडियन जो होगी उसी को हम मिडल टर्म भी कहते हैं। तो मीडियन निकालने का सूत्र है सर n, अगर ओड है तो n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो n की वैल्यू 7, 7 और 1 8, 8 का आधा 4, तो 4th टर्म जो होगी वही मेरी मीडियन होगी। तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो टर्म होगी ये मेरी 4th टर्म है, एंड दैट इज माई मीडियन। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगी? मीडियन। यानी पहले आंकड़ों को हमें सीक्वेंस में लगाना होगा। आइए अब सबसे छोटा आंकड़ा है 3, फिर 4 है नहीं, 5 है, 5 के बाद जो जो ले लिए वो हटाते जाओ, 6 है, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 है, और 8 2 बार है, ध्यान देना 8 2 बार है यहां और यहां। ठीक है, 6 ले चुके हैं, फिर 9 एक ही बार है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ऐसे ही सवाल एसएससी में दबा के पूछता है। फिर क्या करना है भैया? फिर हमें एक काम करना है कि नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सर नंबर ऑफ टर्म है 9, और n जो है 9 है, जो कि ओड नंबर है, तो मीडियन जो होगी वो n प्लस 1 बाई 2th टर्म होगा। तो 9 और 1 10 का आधा, 5th टर्म। तो 5th टर्म देखेंगे भाई, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 5th टर्म ये हुई, एंड दैट इज माय मीडियन। सो ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। आइए आपका इंतजार था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सीक्वेंस में लगाते हैं, तो सबसे छोटा नंबर है 7, ले लिया जी। उसके बाद है जी 7 का 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है, 14 के बाद 15 नहीं, 16 है, और 12 भी तो रह गया, 16 लगाना है। 14 था यार, 16 ले लिया हमने जी। ठीक है, 16 के बाद फिर 19 आएगा भाई, फिर 19 के बाद बस आगे की जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि आपको नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है।
तो नंबर ऑफ टर्म यहीं से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ टर्म कौन सी होगी भाई? 10 टर्म होगी। तो एन की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 10, जो कि इवन नंबर है। तो मीडियन जो होगी वो क्या होगी? n/2th टर्म प्लस n/2th, मतलब n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। तो मेरे भाई n की वैल्यू 10 है, तो 10 का आधा 5वीं टर्म प्लस 5 में एक जोड़ा छठी टर्म बटे 2। तो आप पूरी सीक्वेंस नहीं लिखो, आप सबसे पहले देखो कि 5वीं टर्म कौन सी। तो 1 2 3 4 5वीं टर्म तो है ये। छठी टर्म निकालनी, तो 19 के बाद सबसे बड़ा डाटा फिर क्या है? 21, और छठी टर्म है ये। 6 टर्म ये है, 5th टर्म ये। तो मीडियन जो होगी वो मेरे भाई हो जाएगी, 5th टर्म है कितनी? 19, 6 टर्म है 21, 2 से भाग दे देंगे तो दैट इज 20। तो मेरे प्यारे बच्चों मीडियन जो होगी 20 होगी। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि सबको सीक्वेंस में मत लगाओ, आंकड़े देख लो, फिर देख लो मीडियन निकालते वक्त कौन सी टर्म की जरूरत है, तो उतनी टर्म तक सीक्वेंस में लगा लो, बाकी की टेंशन ही नहीं है। देखो सवाल में कह रहा है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के वर्गों की मध्यिका ज्ञात करिए। सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे पहले 8 प्राइम नंबर है, तो 1 प्राइम नंबर है नहीं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19। हाँ जी सर। अब इनका स्क्वायर भी है सबका। कहता है इनका मुझे मीडियन निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूं कि मीडियन निकालते वक्त नंबर ऑफ टर्म बहुत जरूरी है, और वो है 8, इवन नंबर है। तो 8 का आधा करेंगे, 4th टर्म होगी प्लस 5th टर्म आएगी बटे 2। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप 8ठों नंबर मत निकालो, आप सिर्फ 5th तक निकाल लो, और आपको जरूरत है इसकी और इसकी। तो 7 का वर्ग हुआ भाई 49, और 11 का वर्ग हुआ 121 बटे 2। ये आया 20 और 50 70, 170 का कितना बना भाई? 65। 65 बना कितना? सॉरी, 9 1 10 85 70, 170 का 8 दूनी 16 85। तो मेरे प्यारे बच्चों मीडियन जो आएगी वो 85 आएगी। यानी सबको निकालने की जरूरत ही नहीं है, उतना निकालो जितनी टर्म रिक्वायर्ड। देखिए मेरे दोस्त, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 24 है। कह रहा है कि इनको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। मीडियन है 24, बिल्कुल ठीक बात है सर। नंबर ऑफ डाटा कितने हैं सर? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भैया आंकड़े हैं 10, एन की वैल्यू है 10, जो कि इवन नंबर है। तो मीडियन का सूत्र क्या होता है सर? हमें पता है, फिर भी लिखवा देते हैं एक बार। मीडियन का फार्मूला होता है सर क्या? n/2th अगर इवन है, प्लस n/2 प्लस 1th बटे 2। और सर मीडियन हमको दे रखा कितना? 24 पहले से ही यहां रखेंगे। तो n/2 माने 5th टर्म, और n/2 5 में एक जोड़ा छठी टर्म। तो 5वीं टर्म क्या है सर? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं टर्म, और ये छठी टर्म। तो x प्लस 2 है 5वीं टर्म, और x प्लस 4 है छठी टर्म, जोड़ के 2 से भाग। तो 2 को 24 से गुना करेंगे 48 आएगा, यहां करेंगे तो 2x प्लस 6 आ जाएगा। लाओगे तो भैया 42 का आधा 21 मेरा आंसर है। और यही आपसे सवाल में पूछा है कि भैया x की वैल्यू बताइए क्या होगी। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? दैट इज योर आंसर। देखिए यार, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है, यदि इनकी मध्यिका 7 है तो 5x माइनस 3 बटे 2 का मान ज्ञात करो। देखो मेरे भाई, मध्यिका दे रखी है और मध्यिका 7 है, और कह रहा है कि निम्नलिखित जो आंकड़े हैं इनको आरोही क्रम में लिखा हुआ है ना। तो भैया मीडियन निकालनी, तो आंकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़े। तो मीडियन जो होगी वो तो बड़ी ही आसान है। सर कैसे बड़ी आसान है? सर अगर आंकड़े विषम हैं तो फार्मूला हो जाता है n+1/2th।
यही तो मीडियन होती है। बिल्कुल सही बात है सर, एन की वैल्यू 7 है। हाँ जी सर, बात तो आपकी ये भी सही है। तो मीडियन उसने दे रखी है कितनी है, 7। आंकड़े भी कितने हैं, 7। 7 में एक जोड़ा 8, 8 का था 4, यानी फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4, ये है फोर्थ टर्म। 6 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आएगी बाबू 1। एक्स की वैल्यू 1 है तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू, तो 5 एक 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 काटा तो 1 मेरा आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे भाई सवाल में कह रहा है द मीडियन ऑफ सेट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज दिस। कहता है 7 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। मेरे प्यारे बच्चों 7 ऑब्जर्वेशन है। ये पहली है, ये दूसरी है, या तुम समझ ही गए ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बाकी तुम समझ गए, छोड़ो यार। अब मैं आपसे कहूं कि यार 7 टर्म है, इसमें मीडियन बताइए कौन सी होगी, तो आप कहेंगे 7 जो है सर वो एक ओड नंबर है, और अगर 7 एक ओड नंबर है तो n की वैल्यू 7 है, तो मीडियन जो होगी वो बेसिकली हो जाएगी 7 जमा 1/2, यानी फोर्थ टर्म मीडियन हो जाएगी। तो सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी ये वाली जो टर्म होगी दिस इज आवर मीडियन। अब क्या कह रहा है भाई, इनको पहले अरेंज किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो अरेंज किया होगा तो इस तरह से अरेंज हुआ होगा ना कि ये सबसे छोटी वाली होंगी, ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, यानी ये 3 सबसे छोटी हो गई, ये बीच की टर्म हुई होगी, और ये 3 सबसे बड़ी होगी, ये 3 लार्जेस्ट होंगी। आप कहेंगे हाँ, और जो लार्जेस्ट होंगी उसमें सबसे बड़ी ये वाली होगी, क्योंकि सीक्वेंस निकाल के जो फोर्थ टर्म होगी दैट इज आवर मीडियन। अब सवाल में वो ये कह रहा है कि जो 3 सबसे बड़े प्रेक्षण थे, अगर उनमें कुछ कुछ बढ़ा दें, यानी इनको और इंक्रीज कर दें, तो सीक्वेंस में कोई फर्क पड़ा, बताओ। तो आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीन निकालेंगे ना, माध्य, तब तो डाटा बढ़ने घटने से मीन पे फर्क पड़ता है। मीडियन तो मिडल मोस्ट टर्म होती है, तो मिडल मोस्ट टर्म में तो हम कोई चेंज ही नहीं कर रहे, हम तो टॉप 3 आंकड़ों में चेंज कर रहे हैं, तो वो तो और बढ़ जाएंगे, तो यानी और उधर ही रहेंगे, तो यही मीडियन रह जाएगा जो पहले था। तो मेरे प्यारे बच्चों मीडियन विल बी, नहीं इधर का कहीं पे भी, हाँ, मीडियन विल रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। तो कहता है ओरिजिनल सेट की जो मीडियन थी वही इसकी रहेगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक बार पढ़ो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, अनक्लासिफाइड डाटा। हमने मीडियन समझा दिया, बिल्कुल समझा दिया, लेकिन हम अब चर्चा कर रहे हैं अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा की। यानी अनक्लासिफाई हो वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन हम टेबुलेटेड फॉर्म की भी बात कर रहे हैं सर। अनक्लासिफाइड हो लेकिन टेबुलेटेड फॉर्म में हो, उसका भी मेरे प्यारे बच्चों अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो सेम ही सवाल है, बस वहां पे वो अनक्लासिफाइड था, 5 3 बार लिखा, 4 बार लिखा, यहां उसी चीज को क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी में बांट देगा। तो कुल मिला के मतलब वही है जैसे पिछले में था कि भाई मान लो मैं आपसे कहूं 2 3 7 7 7 11 19 19 19 19 19, मैंने इस सीक्वेंस में लगा दिया। मेरे भाई मैं जानना चाह रहा हूं इसकी मीडियन बताइए क्या हो गया। तो आप मीडियन निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर मीडियन के लिए जरूरी है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना। तो आओ सर कैसे नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर जी 11 टर्म है, कितनी टर्म है सर, 11 टर्म है, एन 11 है जो कि ओड है। तो भैया फार्मूला होगा 11 जमा 1/2, 2th टर्म। हाँ जी सर, 11 और 1 12, 12 का आधा, 6th टर्म। तो सर 6th टर्म निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 6th टर्म, यानी मीडियन हो गई सर आपकी 11। सो 11 इज योर आंसर। तो 11 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ जी, लेकिन यही सवाल अगर मैं ऐसे दूं टेबल बना के, देखो बेटे समझ विकसित करो, बाकी सारी चीजें यहीं रह जानी है। समझ
मैटर करेगी हर बार आपकी। मैं यहां आंकड़े लिख दे रहा हूं भाई, 2, 3, 7, 11 और 19 आंकड़े तो यही है कुल मिला के। हाँ, रिपीटेशन चल रहा है। क्या रिपीटेशन चल रहा है? 2 जो आ रहा है फ्रीक्वेंसी हो रही है सर एक ही बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है, 7 जो है सर 3 बार आ रहा है, 11 एक बार आ रहा है, 19 जो है सर 5 बार आ रहा है। तो अभी तक जो आंकड़े मैं ऐसे दिखा रहा था, अब वो आंकड़े ऐसे मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, मीडियन निकालने के लिए मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो भैया यहां हमने देखा था नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 11। तो यहां कैसे निकालें? तो या तो सिग्मा एफ कर लो, या तो क्या कर लो मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा एफ कर लो, या तो क्या कर लो, सिग्मा एफ कर लो, या फिर ऐसे में क्या किया करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया करो। एक है, एक और एक 2, 2 और 3 5, 5 और एक 6, 6 और 5 11। फिर से बताता हूं, एक लिखा, फिर एक में एक जोड़ा 2, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में एक जोड़ा 6, 6 में 5 जोड़ा 11। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मेरे क्या कहलाता है? संचयी बारंबारता कहलाता है। हाँ जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आप यहां पे भी देख रहे थे नंबर ऑफ टर्म क्या है, 11। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो जो लास्ट आएगी वो ही तो हमारी टर्म होगी। तो आपका मन करे वैसे इसको निकाल लीजिए, पहले इतनी बात समझिए। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं एन कह रहा था ना, एन इस बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कह देंगे, दैट इज 11। तो मीडियन जो होगा वो क्या होगा सर? मीडियन होगा सर क्या? मीडियन होगा भैया, ओड नंबर है तो 11 जमा 1/2, 2th टर्म, यानी सर 6th टर्म। बिल्कुल सेट मामला, 30 टर्म होगी सर। ठीक है, यानी छठी जो टर्म होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरा कहलाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहलाएगा? मेरा मीडियन कहलाएगा, है ना। एक तो तरीका है ये वाला, ठीक है। तो छठी फ्रीक्वेंसी कहां आ रही है वो देखो, तो छठी फ्रीक्वेंसी यहां आ रही है, तो इसका मतलब मेरी मीडियन जो होगी वो 11 होगी। एक तरीका ये। दूसरा, जब आंकड़े बड़े हों तो एक दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि सीधा ही जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखी है उसका आधा कर दिया करो। तो जैसे 11 था तो 11 का आधा करोगे 5.5। अब ये देखो कि 5.5 कहां लाई कर रहा है, तो आप कहोगे सर 5.5 जो है ना भाई, 5 में तो 5 से तो ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा 5 और 6 पे है, तो 5.5 है, तो मतलब उससे ज्यादा वाला ले लेना, उससे ज्यादा वाला ले लेना, और उस केस में फिर 11 आपका मीडियन हो जाएगा। फिर से मैं अपनी बात समझाता हूं, या तो पीछे जो बताया एन को 11 लेके और फिर उस तरीके से निकाल लो, या फिर क्या करो, जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसे 2 से भाग दे दो। फिर जो आया वो देखो किसके बीच में आ रहा है, तो सर वो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो बड़े वाली 6 ले लो, तो 6 के साथ वाला जो डाटा होगा दैट इज कॉल्ड मीडियन। हाँ जी, जैसे इस सवाल में आज मैं पूछ रहा हूं कि भाई माध्यिका बताइए, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज मस्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे तो 5, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में 10 जोड़ा 23, 23 में 11 जोड़ा 34, 34 में 17 जोड़ा 51, जोड़ दिया जी। फिर क्या करना है? अब सर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आधा करना है। 51 का आधा करेंगे, तो 51 का आधा करेंगे तो आएगा सर 25.5। 25.5 आंकड़े बड़े हो जाते हैं। एक तो तरीका भाई n+1/2 वाला करके उससे करेंगे, ठीक है, या 25.5। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से मेरे बच्चे सुनना, क्योंकि यहां गड़बड़ होने के चांसेस है। 25.5 किसके बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इससे बड़ा है, तो जो बड़े वाली वैल्यू उसको पकड़ लो। ये तो फ्रीक्वेंसी थी ये वाली, यानी इसकी जो मीडियन होगी वो क्या लेनी होगी मेरे बच्चे? 60। इसके जो मीडियन हमें लेनी होगी वो क्या लेनी होगी? 60। हाँ है ना, मीडियन क्या लेनी होगी मेरे बच्चे? 60। तो इसकी मीडियन हमें क्या लेनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 60। हाँ जी, तो हमेशा ऐसे सवालों में क्या रहता है कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में ही आंसर रहता है, तो ये उसका तरीका है, आपको उस तरीके पे ही फोकस करना है और चीजों पे दिमाग नहीं दौड़ाना है ना। तो जब भी अनक्लासिफाइड बट माफ करिए, अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा होगा तो वहां एक ही नियम है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आधा करो। वो देखो किस ग्रुप में सेट हो रहा है, उस ग्रुप में जो एक्स है
वही यानी जो एक्चुअल डाटा है वही आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, मीडियन होगा। एक बेसिक तरीका है, इसको समझ जाइए। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों करते हैं। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो दो, नीचे वाला जोड़ो, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा 14, 14 में 1 जोड़ा 15। अब भाई 15 का आधा करोगे, दैट इज 7.5। और 7.5 कहाँ लाई कर रहा है, 5 और 9 के बीच में, तो बड़ी वैल्यू क्या है 9, तो ये वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर 35 लिखा मिल जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, अप्रोक्सीमेशन में आंसर रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा वो 35 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप आराम से घर पे कर लेंगे। ये फ्रीक्वेंसी है, पहले से सी एफ निकालना और फिर इसे सोल्व कर दें। अब मेरे प्यारे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं मीडियन ऑफ क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा पे। यानी क्लासिफाइड हो टेबुलेटेड डाटा। मैंने अभी तक समझाया अनक्लासिफाई, फिर मैंने बताया कि भाई अनक्लासिफाई तक तो ठीक था, लेकिन अनक्लासिफाइड टेबुलेटेड फॉर्म में वो बताया, फिर क्लासिफाइड टेबुलेटेड हो वो समझाया। मतलब क्लासिफाइड टेबुलेटेड को समझा रहा हूं। देखो यार, इसमें फार्मूला होता है, आंख बंद करके इस फार्मूले को फॉलो कर लेना। क्या, ध्यान देना, क्या फार्मूला है भैया। सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। उसके बिना बात नहीं बनेगी। जैसा इस सवाल में, एक बार पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो फिर फार्मूला समझो। देखिए मेरे दोस्तों, पहले सवाल समझाते हैं फिर फार्मूले पे लाता हूं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। सर ये क्या बीमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, भाई अभी तो समझाया, वही तो कहानी है। देखो 9 आया, 9 ऐसे जोड़ना है, 9 और 8 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 2 36। अगर आप सिग्मा एफ भी निकालते ना तो भी 36 ही आना था। यानी नंबर ऑफ टर्म्स भी जो हम काउंट करते हैं वो 36 ही आना था। ठीक है, तो उसमें दिक्कत मत बना करो। सबसे पहला काम है हमारा सिग्मा एफ निकाल लेना या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। निकाल दिया जी। अब मेरे प्यारे बच्चों हमारा फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला है सर? सर सबसे पहला फार्मूला है क्या, L1 प्लस L2 माइनस L1। इसको हटाओ, मैं लिखवाता हूं फार्मूला यहीं पे। मेरे प्यारे बच्चों मीडियन का फार्मूला होगा क्या, ध्यान देना, एक ही बार में समझा दूंगा। L1, L1 का मतलब है कि जो मीडियन क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपने लेनी है। तो देखो यार, फ्रीक्वेंसी क्या है भैया 36, तो 36 का आधा करोगे, भाई ये तो सिखा है ना कि मीडियन निकालना है तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट आई उसका आधा कर दो। तो 36 का आधा करोगे, क्या आया भाई 18। तो अब 18 देखो कहां आ रहा है सर, 17 में आ रहा है, नहीं 29 में आ रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में सेट होनी चाहिए कि सर ये 18 आया तो 17 और 29 के बीच में 29 वाला है। तो ये वाला आंकड़ा हमारा, आराम से भाई 10 सवाल पढ़ेंगे, दिक्कत ही क्या है, अपने को समझना ही तो है। इस वाली कहानी को सुलटाएंगे। हाँ जी सर, ये समझ में आ गया। सबसे पहला काम ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, उसका आधा करना, वहां से हमें एक रेंज पता चल गई कि जी क्या होगी। फिर लिखनी है मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली चीज फार्मूले में क्या, दैट इज L1। L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या आई मेरे प्यारे बच्चों, 20। ये लिखनी है। 2-3 फार्मूले कराऊं, मतलब 2-3 सॉल्व कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। 20 प्लस में N/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ये एक्चुअल फार्मूला है, आराम से सिर्फ सुनना। देखो यार, प्लस N/2 का मतलब है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आपने आधा किया, यानी एन, ये यही तो है नंबर ऑफ टर्म्स है 36, 36 का आधा किया 18। अब जो ये सी है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये है इससे पहले वाले की, ये है तो इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 29 से पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 17।
माइनस बटे एफ। एफ का मतलब है कि जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्लास बनी उसमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या थी 12, वो इनटू में एच। एच का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों क्या कि इनमें गैप कितना है 10 से 20, 0 से 10, तो आप देखेंगे 20 से 30 कितना गैप है, 10 का गैप है। तो ये होगा मेरे भाई मीडियन। मैं जानता हूं पल्ले नहीं पड़ा, एक में आ जाएगा समझ। देखो जी, तो 20 जमा 18 में 17 गया, एक एक को 10 से गुना किया 10, 10 बटे 12। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 20 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज इन ऑप्शन सी। ये मेरे भाई ऑप्शन सी में। अगला सवाल लेके समझाता हूं। देखो यार दोस्त, घबराना नहीं। आई सबसे पहला काम क्या करना है सर जी, सी एफ निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। सर 6 उत्तरी है, 53 और 6 59, 59 और 85 को जोड़ेंगे मेरे भाई तो 9 और 5 14, बिल्कुल। और 8 5 13 और 1 14, 144, 144 और 65, 5 4 9, 6 4 10, 209। 21 जोड़ेंगे तो 230, 230 और 16 246, 246 और 4 250, 250 और 4 254। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी सवाल बिल्कुल ठीक है जी। किसी भाई ने कोई लोड है क्या, दिक्कत है कि नहीं? अब सर हमें पहला काम ये करना है कि जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई उसका आधा करना है। तो 254 का आधा करो, तो 254 का आधा कर दिया, ये आया भाई 127। 127 को देखना है कहां पे सेट हो रहा है। 127 किसके बीच में, 59 और 144, यानी 144 वाले डाटा में घूम रहा है। तो ये वाला डाटा हुआ, बिल्कुल ठीक है जी। अब आते हैं फार्मूले पे। तो मेरे भाई मीडियन का जो फार्मूला होगा वो होगा L1 लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। तो लोअर लिमिट क्या है जी 5 प्लस n/2 कितना है मेरे बच्चे 127, घबराइए मत, 127 माइनस सी का मतलब मैंने बताया जो आप कह रहा उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 59। एफ का मतलब इसके साथ ये 85 और इंटू एच का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ इनमें डिफरेंस 5 2 7 7 दोनों यानी 2 कटेगा। अब सोल्व करते हैं मेरे भाई। देखो 5 इसे करोगे तो 17 में से 9 गया भाई 8 और भैया 11 में 5 गया 6 68, 68 गुना 2 बटे 85, 17 चौको 68, 17 5 85। तो यह आया 8 बटे 5, 8 बटे 5 का मतलब बना मेरे प्यारे बच्चों कितना 5 एकम 5, 5 30 1.6, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 6.6। तो मेरा आंसर हुआ 6.6 एंड दैट इज इन ऑप्शन बी। तो मेरे भाई ऑप्शन बी मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब कमेंट करके बताओ कितने बच्चे समझ गए, और अगर समझ गए तो एक सवाल इस पे आपकी नजर पेश किया जा रहा है ये। करिए। आओ मेरे भाई, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। अगर हम फार्मूला लगाने पे जाएं भाई तो हमारा मीडियन का फार्मूला होता है क्या जी, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली अपोन में फ्रीक्वेंसी इनटू में एच, एच का मतलब गैप। आओ देखो यार, सवाल ने खुद ही एक चीज बोल दी अपने मुंह से कि भैया माध्यिका 40 है, मीडियन जो है वो 40 है। अगर मीडियन 40 है मेरे बच्चे तो हमें ये समझ में आ गया कि कौन सी क्लास में मीडियन बैठेगी। भाई मीडियन 40 है तो 40 0 से 10 के बीच में, 10 से 30 के, 30 से 40 ना 30 से 60 किसके बीच में, तो आप कहेंगे सर वो है 30 से 60 के बीच में।
तो सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि ये वाली होगी मीडियन क्लास, ये वाली होगी मीडियन क्लास, क्योंकि आंकड़ों इन्हीं के बीच में तो मध्यिका ढूंढनी है, तो 30 और 60 के बीच में आएगी मेरे प्यारे बच्चों 40, पहली चीज। अब अगली लड़ाई क्या सर, अब हमें निकालना होगा क्या, सी एफ। तो सी एफ निकालेंगे, 5 आएगा, फिर 5 में F1 जोड़ेंगे, फिर आगे इसमें जोड़ेंगे F1, ये आ जाएगा 5 जमा F1 प्लस F2, और ऐसे जोड़ते जोड़ते, लेकिन लास्ट में उसने बोला हुआ है 60। उसने कहा है ना कि कुल आवर्तियां जो है वो 60 है, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 है। और आप इस बात को भी बखूबी समझते होंगे कि जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो इनका जोड़ ही आता है। आप कहेंगे ये बात समझ में आती है। अब मेरे दोस्त, इन सबका जोड़ अगर 60 है तो ये भी तय है कि 5 जमा F1 प्लस F2 प्लस 8 प्लस 2 बराबर 60 है, तो 8 2 10 5 15, यानी 15 जमा F1 जमा F2 बराबर 60 होगा। 8 2 10 जमा 5 15 जमा F1 प्लस F2 बराबर 60 होगा। तो यहां से F1 प्लस F2 आ गया भाई, कितना आया जी, 45। पहली चीज के लिए अब हम एक चीज तो यहीं से ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं कि कौन से का 45 दे रहा था। भाई इन दोनों का जोड़ 45 है, नहीं। इन दोनों का जोड़ 45 है, नहीं है। इन दोनों का जोड़ 45 है, इन दोनों का जोड़ है 45, नहीं। तो सीधा ही मेरा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन सी, जो पेपर का क्वेश्चन है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर फिर भी हमें निकालना हो तो कैसे निकाले, ध्यान देना। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां फार्मूले में फिट करते हैं। मीडियन हमें 40 दे रखी है जी, बहुत अच्छी बात है। लोअर लिमिट हमारे पास पहले से है 30 है, बहुत सुंदर जी। अब n/2 उसने n 60 दे रखा, तो 60 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 30, माइनस उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 जमा F1। तो 5 जमा F1 इससे घटाओगे तो होगा क्या कि 30 में से 5 घटाओगे क्या बचेगा, 25, बिल्कुल, और माइनस F1। फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, इस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, F2, तो अपोन में F2 इंटू में h का मतलब क्लास इंटरवल का गैप, तो 30 और 60 के बीच का गैप कितना है, 30। अब बेटे इसे सोल्व करते हैं और कहानी को समझाते हैं। आओ, 30 इधर जाएगा, माइनस का 40 में 30 गया 10, यहां क्या है 25 माइनस F1 बटे F2 गुना 30, 0 से 0 काटा, बिल्कुल कट गया जी। F2 को 1 से गुना करेंगे F2 आएगा, 3 को इससे गुना करेंगे 25 3 75 आएगा, माइनस 3F1 आएगा। अब भाई F2 यहीं रखो, सॉरी भाई माफ करिएगा, F2 यहीं पे रखो। अब 3F1 इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 3F1 प्लस F2 बराबर 75। तो एक इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों यहां बन गई, एक इक्वेशन हमारी यहां बन गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके F1 की और F2 की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल देंगे। वैसे ही सवाल पेपर में दे रखा था और सीधा सीधा ऑप्शन से ही नजर आ रहा था। अगर बच्चा तैयार हो इस चीज को समझने के लिए तो यहीं से चट्टाक से इस सवाल का उत्तर आसानी से वो निकाल सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।